परीक्षा नहीं होगी, लेकिन आज नहीं तो कल होगी। यह कोरोना महामारी आज नहीं तो कल जरूर खत्म होगी। स्कूल कॉलेजेस कभी नहीं खुलेंगे, ऐसा नहीं होगा। अभ्यास करते रहोगे तो कोई पछतावा नहीं होगा। कोरोना महामारी के कारण स्कूल कॉलेजेस बंद है। इस कारण बच्चों ने अभ्यास करना छोड़ दिया है या पढ़ाई के प्रति वे लापरवाह हो गए हैं। इसी को देखते हुए आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत है। यह कहानी हमारे पुराणों में लिखी गई है। विद्यार्थियों को इसके द्वारा एक संदेश और सीख मिलेगी। एक बार भगवान इंद्र किसानों से नाराज हो गए। उन्होंने घोषणा कर दी कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी, आप फसलों को नहीं उगा पाएंगे। भगवान इंद्र से किसानों ने विनती की, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की। किसानों की विनती को देखते हुए इंद्र ने बड़ी चालाकी से बारिश न होने का सारा श्रेय भगवान शिव के ऊपर डाल दिया और कहा कि बारिश तभी संभव है जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे। लेकिन इंद्रदेव भगवान शिव के साथ पहले ही गुप्त रूप से चर्चा कर चुके थे और उनसे किसानों के साथ सहमत नहीं होने के लिए भी अनुरोध कर चुके थे। जब किसान भगवान शिव के पास बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए गए तो उन्होंने भी कह दिया कि बारिश तभी होगी जब मैं 12 साल बाद अपना डमरू बजाऊंगा। निराश होकर वापस लौटते किसानों ने 12 साल तक इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन उनमें से एक किसान वापस लौटकर नियमित रूप से अपना काम कर रहा था, खेती कर रहा था, यहाँ तक कि बीज भी बो रहा था। अन्य किसानों ने यह देखकर उस किसान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ किसानों ने उससे पूछा कि आप अपना समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हो, जबकि आप जानते हैं कि 12 साल तक बारिश नहीं होने वाली। उस किसान ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि बारिश के बिना मेरी फसल नहीं आएगी, लेकिन मैं यह सब केवल अभ्यास रूप में कर रहा हूँ। 12 साल बाद मैं फसलों को उगाने और खेतों में काम करने की प्रक्रिया को मैं भूल जाऊंगा। शरीर की काम करने की आदत छूट जाएगी और शरीर आलस का शिकार हो जाएगा। इसलिए मैं अभ्यास करता रहूंगा ताकि जब 12 साल बाद बारिश होगी तो मुझे काम करने में मुश्किल नहीं होगी। जब इस किसान की बात पार्वती जी को पता चली तो उन्होंने भी चिंतित होकर शिव जी से कहा, आप भी 12 साल बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव भी चिंतित हो गए। इसीलिए कहीं वे डमरू बजाना भूल तो नहीं गए, इसकी जांच करने की सोची और अपना डमरू उठाकर बजाने की कोशिश करने लगे। कोशिश करते हुए जैसे ही डमरू से आवाज आई वैसे ही बारिश होने लगी। जो किसान नियमित रूप से अपना काम कर रहा था, उस किसान का खेत फसलों से हरा भरा हो गया। लेकिन बाकी सभी बारिश का इंतजार करते हुए किसानों को पछतावा हुआ, क्योंकि उन्होंने अभ्यास करना ही छोड़ दिया था। उसी तरह 2 सप्ताह बाद, 2 महीने बाद कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी। इसी भीड़ में महामारी के खत्म होने के इंतजार में बैठे रहने से बेहतर है कि आप जिस कक्षा में जाने वाले हैं या जिस कक्षा में हो उसका अध्ययन करो। अभ्यास करके अपने कौशल को तेज करो। आपके पास जो ज्ञान है उसे और बढ़ाओ और यह सोचो कि इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि शिवजी का डमरू कभी भी बज सकता है। अभ्यास गुणवत्ता का सार है। अभ्यास ही है जो आपको किसी भी क्षेत्र में पूर्ण बनाता है। जब भी परीक्षा देने का समय आएगा तब हर चुनौती और हर प्रश्न का उत्तर देने में आप समर्थ रहेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। घर पर ही रहे और सुरक्षित रहे और अभ्यास निरंतर करते रहे, क्योंकि डमरू कभी भी बज सकता है। नमस्कार।